RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, आज हम मेंस्ट्रुएशन का अगला पार्ट पढ़ाएंगे, जिसमें आपकी जो सीरीज़ चल रही है क्वेश्चनों की, तो आगे जो क्वेश्चन बचे हैं उनको आज हम पढ़ाएंगे। और आज के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे हैं और वीडियो पूरा देखिएगा। अगर समझ में आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि 30/पाई है तो उसका व्यास क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि 30/पाई है तो उसका व्यास क्या होगा। तो दोस्तों, परिधि जानते हो क्या होती है। परिधि को वही परिमाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप भी कहते हैं। जो परिधि दी हुई है, परिधि जो दी हुई है क्या है, परिधि जो होती है 2πr होती है। क्या होती है? 2π। जैसे एक वृत्त बना हुआ है, ऐसे ये वृत्त बना हुआ है, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। ये चारों तरफ की जो है ये गोलाकार है, यही आपकी क्या होती है? परिधि होती है। क्या होती है दोस्तों? परिधि होती है। और जो ये आपका क्या होता है, जो वृत्त को दो पार्टों में डिवाइड करता है वो व्यास होता है। क्या होता है? ये व्यास हो जाता है। और केंद्र से इतनी ये दूरी जो होती है वो त्रिज्या होती है। ये क्या होती है दोस्तों? त्रिज्या होती है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आपका व्यास पूछा गया है। परिधि दी हुई है, आपकी परिधि दी है 30/पाई। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है दोस्तों? व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना, आर का 2 गुना होता है, यानी 2r होता है। ठीक है, अब 2r का मान ज्ञात करना है। परिधि कितनी दी है दोस्तों? 2πr का मान जो दिया है 30/पाई दिया हुआ है। ये समझ में आ गया। 2πr क्या दिया है? 30/पाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2r का मान ज्ञात करना है। तो पाई जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2r बराबर क्या हो जाएगा? 30/पाई गुणे पाई। तो बराबर में क्या हो जाएगा आपका? 30/पाई स्क्वायर। अगर पाई का मान 22/7 है, रखना चाहो तो रख सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑप्शन में यही है आपका, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो परिधि दी हुई थी 2πr, व्यास हमें ज्ञात करना था। 2πr का मान दोस्तों क्या है? 30/पाई है। 2r का ज्ञात करना, ये पाई इसके नीचे आ जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, 30/पाई स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 14 मीटर के व्यास वाले वृत्त का परिमाप क्या होता है। 14 मीटर व्यास दिया है और आपको क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। जो व्यास दोस्तों दिया है, क्या दिया हुआ है? 14 मीटर दिया है। कितना दिया है? 14 मीटर। आपको क्या ज्ञात करना है? वृत्त का परिमाप ज्ञात करना। परिमाप और परिधि एक ही चीज़ होती है। 2πr का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, व्यास कितना दोस्तों दिया हुआ है? 14 मीटर। तो यहाँ पे देखिए 2r का मान कितना दिया है? 14 दिया है। 2r ही तो व्यास होता है। इसको अगर ऐसे लिख लें, 2r गुणे पाई, बात तो वही है 2πr। ठीक है, तो व्यास आपको क्या करना है? 14 मीटर दिया है। परिधि का मान ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करना है? 2r कितना है यहाँ पे? 14 है, रख दो यहाँ पे। तो 14 गुणे कितना हो जाएगा? पाई। पाई का मान दोस्तों क्या होता है? पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो 14 गुणे 22/7, 7 एकम 7 दूनी, 22 दूना कितना हो जाएगा? 44 मीटर आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? परिधि हो जाएगी। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं। भाई व्यास आपका दिया हुआ था, 2πr ज्ञात करना था। व्यास मतलब 2r का मान कितना दिया था? 14 दिया था। या फिर इसमें से त्रिज्या निकाल सकते हो, तब भी आपका आंसर आ सकता है। तो 2π व्यास का मान कितना दिया था? 14। 2πr का ज्ञात करना था, 2r की जगह पर कितना रखना था? 14 रख देते। या तो 14 पाई भी लिख सकते हैं अगर पाई में आंसर आ रहा है, या तो पाई का मान 22/7 होता है, आप 44 मीटर भी आपका आंसर आ सकता है। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गाय को एक 14 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे से बांधा गया है। एक गाय को एक 14 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे से बांधा गया है, तो गाय कितने क्षेत्र में चर सकती है। ठीक है, तो गाय को बांधा गया है, तो गाय, एक चीज़ बताइए, गाय जैसे जब चरेगी खेत को तो कितना चरेगी? मतलब गोलाकार चरेगी। खूंटा बंधा है, जैसे गाय, ये क्षेत्र है एक वृत्ताकार। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया? ये क्षेत्र हो गया। यहाँ पे मान लीजिए बांध दिया गया, तो ये क्या है? यहाँ पे जब बंधा है, ये इसकी रस्सी हो गई गाय की, तो ये चरेगी तो गोलाकार ही, जितना इसका मतलब त्रिज्या होगी उतना ही चरेगी वो। तो इसकी त्रिज्या कितनी दी है दोस्तों?
एक गाय को एक 14 मीटर लंबी रस्सी, जो ये लंबी रस्सी है यही त्रिज्या है इसकी, कितनी है 14 मीटर हो गई। ठीक है भाई, यहाँ पे एक खूंटा गड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे गाय को बांधोगे, ये रस्सी हो गई, जितनी लंबी रस्सी होगी उतनी ऐसे चलेगी वृत्ताकार में। ठीक है, चारों तरफ जो है आपका वृत्त में चलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी त्रिज्या इसकी 14 मीटर हो जाएगी। तो पूछा गया है गाय कितने क्षेत्र में चर सकती है। ठीक, तो वृत्ता मतलब ये कहा गया है इसमें गाय कितने क्षेत्र में चर सकती है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे रख दीजिए, पाई का मान कितना है दोस्तों 22/7 होता है, आर का मान कितना दिया है 14 दिया है, 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 इंटू 14 गुणे 14 कर सकते हैं इसे, 7 एकम 7 दूनी, 22 दूना कितना हो जाएगा 44 गुणे 14, गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 14 चक्कू 56 का 6 हासिल लगे 5, 14 चक्कू 56 और 5 61, 616 आपका वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ गया। 616 वर्ग मीटर आपका आंसर आ गया। भाई गाय बंधी हुई थी, यहाँ पे खूंटा था, ये रस्सी थी उसकी, तो रस्सी की लंबाई कितनी है 14 मीटर, वही इसकी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और जब ये चलेगी तो वृत्ताकार में चलेगी ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि दोस्तों क्या होती है, परिधि जो होती है वृत्त की क्या होती है, वृत्त की परिधि जो होती है क्या होती है दोस्तों, परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है। क्या होती है 2 पाई आर। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या जो होती है आर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर कितना दिया है 37 सेंटीमीटर। तो आपको 2r का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। तो परिधि और त्रिज्या का अंतर मतलब 2 पाई आर माइनस आर का जो अंतर है वो 37 सेंटीमीटर है। इसमें कामन क्या है, आर कामन ले लीजिए। तो आर जब कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 2 पाई माइनस 1 बराबर 37, ऐसे हो जाएगा। यहाँ से अगर हम पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है, रख दीजिए। तो 2 गुणे 22/7 माइनस 1 बराबर 37, तो 22 दूना 44 हो जाएगा। ठीक है, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, तो इधर इसको लगा रहे हैं, तो आर 44/7 माइनस 1 बराबर 37। ठीक है, 7 से इधर गुणा करिए तो आर 44 माइनस 7/7 बराबर 37। ठीक है, 44 में से 7 घटा दीजिए, 44 में से 7 जब घटाओगे तो 14, 14 में 7 गए 7, 37 बचेगा आपका। कितना बचेगा 37 बचेगा ना, तो हाँ 37 7 से 14, ठीक। तो 37/7 बराबर 37, ये 37 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 हो गया। अगर त्रिज्या पूछी जाती तो आपकी 7 सेंटीमीटर होती। ठीक है, 7 सेंटीमीटर होती, लेकिन व्यास पूछा गया, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास दोस्तों क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या आपकी 7 आई है तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास जो हो जाएगा आपका 2 गुना इसका कितना होगा 14 मीटर। यही आपका आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर, यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है, वृत्त की परिधि त्रिज्या इसके बीच का अंतर कितना दिया था 37। यहाँ से हम मान निकाल लेंगे आर का, आर 7 आ जाएगा। ठीक है, और आर को मतलब 2 से गुणा कर देंगे, वही उसका व्यास हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाई जाती है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाई जा रही, कोई दिक्कत नहीं, आपका क्षेत्रफल निकालने का तरीका सेम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो इसके लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक फार्मूला पढ़ा होगा 2x + x² / 100%। क्षेत्रफल निकालने का, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला होता है। क्या होता है 2x + x² / 100। तो x जो होता है जितने % की वृद्धि या कमी होती है, तो इसमें कितने % की वृद्धि हो रही है 20% की। और इसका मेथड से भी आप इसको लगा सकते हैं
तो यहाँ पे क्या करना है, x की जगह कितने परसेंट की जरूरत, 20% की, तो 20 रख दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 20 प्लस 20 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। 20 दूना कितना हो जाएगा 40, इस 20 विषम 400 बटे 100%। ये 2 जीरो, ये 40 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 44% कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44% आपका आंसर आ जाएगा। इसका बेसिक जो है अगले वाले हम उसमें बता देंगे आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों है बहुत ही अच्छा है। एक गोलाकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। एक गोलाकार पहिए की त्रिज्या कितनी है दोस्तों 1.75 मीटर है। तो 11 किलोमीटर चलने में वह कितने चक्कर लगाएगा, 11 किलोमीटर चलने में वह कितने चक्कर लगाएगा। तो गोलाकार पहिया है भैया, जो पहिए की परिधि होती वही तो दूरी होती है। क्या होती है, पहिए की परिधि जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, वही दूरी होती है। तो 2πr मतलब वो कह रहा है कितने चक्कर लगाएगा। तो मान लीजिए n चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा, माना n चक्कर लगाएगा। कितने लगाएगा, माना n चक्कर लगाएगा। ठीक, माना कितने चक्कर लगाएगा, माना n चक्कर लगाएगा। अब क्या करना है इसमें, देखिए गोलाकार पहिए की त्रिज्या कितनी है 1.75 मीटर है। ठीक है, तो n करेंगे गुणे में 2πr, n गुणे 2πr बराबर कितना दोस्तों दिया है, यही दूरी है। n चक्कर में, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है 11 किलोमीटर। तो n चक्कर में तो कितनी है, एक चक्कर में चली गई तो 11, और n चक्कर में कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी n जैसे पूछा गया चक्कर पूछा गया। ठीक, n गुणे 2πr बराबर कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, n से गुणा हमने कर दिया परिधि को। तो यहाँ पे त्रिज्या जो दी है आपकी वो का है, कितनी दी है 1.75 मीटर दी है। कितनी दी है दोस्तों 1.75 मीटर। अब त्रिज्या मीटर में दी है, ये किलोमीटर में दी, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है दोस्तों 1000 मीटर होता है। क्या होता है 1000 मीटर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए n गुणे 2π गुणे 1.75 मीटर, और 11 को जब 1000 से गुणा कर देंगे तो काहे में हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, चक्कर निकालने हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 11 गुणे 1000 बटे में हो जाएगा आपका 2π इंटू 1.75, ये हो जाएगा। अब जब ये हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे ऊपर। ठीक है, और पाई का मान क्या होता है दोस्तों 11 गुणे ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 बटे में 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 175। ठीक है, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा आपका 1 2 3 4 5 गुणे 7 बटे में क्या बचेगा आपका 2 गुणे 22 गुणे 175। ठीक, ये बचेगा, काट दीजिए। 11 एकम 11 दूना 22 हो गया। ठीक, 25 से काटिए, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ती कितना हो जाएगा आपका 25, ऐसे काट दो चलो, 25 सत्ती 175, 25 चक्कू 100, तो यहाँ पे बचा आपका ऊपर 4000। ठीक, अब देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 4 एक कम, तो कितना बचा आपका 1000 चक्कर। आंसर कितना आ गया आपका 1000 चक्कर आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 1000 चक्कर चलेगा वो। ठीक है, 1000 चक्कर घूमेगा, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलो इसको एक बार और बता देते हैं। इसमें क्या करना है आपको, एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन था एक गोलाकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, तो क्या कितना है 11 किलोमीटर चलने में 11 किलोमीटर चलने में वह कितने चक्कर लगाएगा। 11 किलोमीटर चलने में वह कितने चक्कर लगाएगा। जितने वो चक्कर लगाता है वही उसकी क्या होती है दोस्तों, परिधि होती है। तो हमें क्या करना है, चक्कर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, चक्कर। मान लीजिए n चक्कर लगाया जाएगा तो n को 2πr से गुणा कर देंगे और बराबर में कितना रख देंगे 11 किलोमीटर। जितनी परिधि मतलब दूरी चलेगा वो, यही तो दूरी है n परिधि भाई, जितनी चलेगा वो। तो यहाँ से हमें n का मान निकालना, तो n बराबर क्या हो जाएगा 11/2πr। ठीक है, इसमें मान रख दीजिए 11 किलोमीटर है तो इसको मीटर में मतलब 1000 से गुणा कर दिया हमने। पाई का मान कितना होता है दोस्तों, ये ऊपर हो जाएगा 11000। ठीक है, बटे में पाई का मान होता है 22/7।
7 और जो त्रिज्या दी है 1.75 मीटर ये दी हुई, ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट हटा दोगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक, ऐसे हो गया। ये 7 भी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 11, 1 2 3 4 5 इंटू 7 बटे में कितना हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 175 हो जाएगा। अब देखिए 11 से काट दो, 11 एक कम 11, 11 दूना 22, जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 25 से काट दो, 25 70 हो जाएगा, 25 चक्कू हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ये 7 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 4 एक कम 1000 क्या आ गया 1000 जो आ गए आपके चक्कर आ गए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया 88 किलोमीटर की एक दूरी को तय करते हुए, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए 1000 परिक्रमण करता है, 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। दोस्तों क्या ज्ञात करना है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में चाहे डीएलएड हो कोई भी पेपर हो आपका आना ही है, डीएलएड में भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी एक को तय करने के कितना है 1000 परिक्रमण करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी, पहिए की त्रिज्या। तो चक्कर वो दोस्तों कितने लगा रहा था 1000, तो यहाँ पे अब एन की जगह क्या लिखना है 1000 लिखना है। क्या लिखना है, तो देखिए जो परिधि होती है वही उसकी दूरी होती है, तो 1000 लिखेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। परिधि कितनी है 2πr, उसको गुणा कर देंगे, जितने वो चक्कर घूमेगा उतने लिख देंगे और परिधि से गुणा कर देंगे। दूरी कितनी चल रहा है, वो दूरी चल रहा है दोस्तों, चल रहा है 88 किलोमीटर। कितने किलोमीटर 88 किलोमीटर चल रहा है। 88 किलोमीटर है तो इसको हम मीटर में बदल देंगे, तो 1000 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, 1000 से क्या करेंगे दोस्तों गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 1000 कैंसिल हो गया, कोई डाउट है, आसानी से लगाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए त्रिज्या ज्ञात करनी, तो आर, अब देखिए 2 से भी काट सकते हो, 2 एक कम 2 चक्कू 8, 44 हो गया। अब हमें क्या करना है, पाई आर बराबर क्या बचा है 44 बचा है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 44 बटे पाई हो जाएगा। पाई का मान दोस्तों क्या होता है 22/7 होता है, तो 44 बटे 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 44 गुणे 7 बटे कितना बचेगा 22, 22 एक कम 22 दूना 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 मीटर आपकी, 14 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई त्रिज्या आ गई। देखिए कितनी आसानी से लग गया। 14 मीटर आपकी क्या आ गई दोस्तों, किलोमीटर था, हाँ ठीक, 14 मीटर क्या आ गई, 14 मीटर जो आपकी आ गई क्या आ गई दोस्तों त्रिज्या आ गई। देखो कितनी आसानी से हो गया। जितने वो चक्कर लगाएगा वो लिखेंगे और परिधि से गुणा कर देंगे, वही इसकी क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी। क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ये कठिन लगते हैं लेकिन हैं बहुत आसान, थोड़ा समझ में आ जाए बस, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया 2500 परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब चक्कर लगाना। ठीक, एक पहिया 2500 परिक्रमण में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक पहिया 2500 परिक्रमण में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, 2500 परिक्रमण चलता है, क्या दिक्कत करना है 25, देखो व्यास ज्ञात करना है। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है नहीं होता है भाई, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। 2500 परिक्रमण मतलब 2500 चक्कर लगा रहा है, परिधि कितनी है 2πr, और दिया कितना है दूरी कितनी वो तय कर रहा है 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर तय कर रहा है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए काहे से गुणा करेंगे 1000 से। भाई किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है तो इसके हमें मीटर बनाने हैं, तो क्या करेंगे 1000 से इसको गुणा कर देंगे। अब देखिए ये 2 जीरो काट दो, इधर से 2 जीरो काट दो, कोई डाउट। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए 2r का मान पूछा गया, काहे का पूछा 2r, व्यास तो यही है 2r, तो यहाँ पे आपको क्या करना है और भी कट जाएगा, 55 25 5 दूनी 10, ये हो गया। अब देखिए इधर कितना बचा है 22 दूना 44, तो यहाँ पे बचा है इधर 5 भी अभी बचा है ना, तो बचा है इधर 5 × 2πr बराबर कितना बचा है 44 बचा है। तो यहाँ देखिए 2r का मान ज्ञात करना है, क्या करना है 2r का मान, व्यास तो 2r, तो 2r बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 44/5 गुणे पाई हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो 5 गुणे 22/7 कर देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इधर लगा रहे हैं ठीक, तो ये हो जाएगा 2r बराबर 44 गुणे 7/22 गुणे
5, 22 एकम 22 दूना 44, ठीक। अब कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 बटे कितना हो गया 5। अब 5 से जब 14 को भाग करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 से भाग कर लो 14 को, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 4.5 अठे कितना हो जाएगा 40। तो 2.8 आपकी क्या आ गया, व्यास आ गया, 2.8 आपका क्या आ गया, व्यास आ गया। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आप इसको लगाइएगा ज़रूर, देखिएगा बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 500 मीटर परिधि के वृत्ताकार लान के चारों ओर, एक 500 मीटर परिधि के वृत्ताकार लान के चारों ओर 100 मीटर के अंतर पर खंभों को खड़ा करना है, खंभे खड़ा करना है, ठीक। क्या खड़ा करना है, खंभों को खड़ा करना है। यदि एक खंभे की लागत 600 रुपये है तो कुल लागत कितनी होगी, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वाकई में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए कैसे लगाते हैं। एक वृत्ताकार लान की परिधि दोस्तों कितनी है, परिधि जो दी है, परिधि जो है कितनी, परिधि ही परिमाप होता, परिधि कितनी दी है दोस्तों 500, कितनी दी है 500 मीटर, कितनी दी है 500 मीटर की परिधि दी है, परिधि कितनी है 500 मीटर दी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, लान के चारों ओर 100 मीटर के अंतर पर खंभे लगाने। जैसे एक वृत्ताकार, ये लान वृत्ताकार बना हुआ है, ये वृत्ताकार वृत्त बना हुआ है, ठीक है, और इसकी परिधि कितनी है 500 मीटर है, तो हमें 100 मीटर की दूरी पर खंभे लगाने हैं। तो मान लीजिए ये ए है, यहाँ पे बी है, ये सी है, ये डी है, ये क्या है ई है, ठीक। ऐसे हो गया, तो ये 100 मीटर दूरी हो गई, मान लीजिए कितनी हो गई 100, ये 100 हो गई इसके बीच में, भाई 100 मीटर की दूरी पे लगाना, ये 100 हो गई इसके बीच में, ये 100 हो गई इसके बीच में, और ये 100 हो गई इन दोनों के बीच में, ठीक। ऐसे हो गई, ऐसे हमको लगाना है। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 खंभे लगेंगे। कितने खंभे लगेंगे, 5 खंभे लगेंगे। ये 100 मीटर हो गया, 1 2 3 4 5, 100 मीटर के 100 मीटर की दूरी पर जब हम लगाएंगे कितने खंभे लगेंगे, 5 खंभे लगेंगे। कितने खंभे लगेंगे, 5 खंभे लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, खंभे जो होंगे 100 मीटर के अंतर पर हैं। खंभे जो कितने हैं भैया, खंभे जो हैं वो 100 मीटर के अंतर पर हैं। कितने पे हैं, खंभे जो हैं 100 मीटर के अंतर पर हैं, ठीक है। तो खंभों की संख्या यहाँ से देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 खंभे लिखेंगे, लेकिन परिधि कितनी है 500 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 खंभे लगेंगे। तो अब एक चीज़ देखिए, कितने खंभे लगेंगे, 5 खंभे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक खंभे की लागत 600 रुपये है तो 5 खंभों की कितनी, भाई खंभे तो 5 ही लगेंगे, ऐसे पता नहीं चल गया, 100 मीटर पे लगे हैं तो एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 खंभे हो गए। और एक खंभे की जो लागत है वो कितनी है 100 रुपये है, कितनी है सॉरी 600 रुपये है। एक खंभे की लागत कितनी है, एक खंभे की लागत 600 रुपये है, तो 5 की कितनी होगी, 5 से गुणा कर दो 600 को, कितना हो जाएगा 5 0 5 5 का 30, 3000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000 रुपये जो है आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। परिधि इसकी 500 मीटर थी, 100 मीटर की दूरी पर अंतर पर खंभे लगे हुए थे सबको, तो 5 खंभे लगे। जब एक खंभे की जो मूल्य है वो 600 रुपये है लागत, तो मतलब 5 खंभों का कितना हो, 600 को 5 से गुणा कर देंगे, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल हैं, उनका अनुपात जो है 9:16 के अनुपात में है। यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 81 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। मान लीजिए, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या जो दी है, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या r मान ली हमने, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है दोस्तों 9:16 दिया है। कितना दिया है 9:16, तो मतलब 9/16 कर देंगे, ये समझ में आ गया। वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 दिया है, तो यहाँ पे क्या करना है, 2 तरीके से लग सकता है, ठीक। पहले छोटा वृत्त है उसका क्षेत्रफल 9 है, बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना है 16 है, ठीक है। अगर हम लगाएं πr² से तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। उसमें r1 और r2 निकालना पड़ेगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 9 है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 16 है, दोनों का अनुपात हो गया, ठीक।
मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 9 और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 9, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 16। अब आगे कहा गया है यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 81 सेंटीमीटर है, तो 81 सेंटीमीटर क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 81 सेंटीमीटर है, तो आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 81 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या आर हो गई, ठीक, यही तो मानी थी हमने। अब क्या करना है, इनका स्क्वायर कर देना है, ठीक, क्या करना है, इनका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ से जो क्षेत्रफल आपका स्क्वायर कर दिया, ठीक, तो ये हो गया 9/16 बराबर क्या हो गया 81 का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ से जो ये 9 है यहाँ पे आएगा, आएगा नहीं, ये आर स्क्वायर इधर आएगा और ये 9 क्या कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक। तो आर स्क्वायर इधर कर लो, तो आर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 81 स्क्वायर गुणे ये 16 है, तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, 16 बटे में क्या आएगा 9 आएगा, ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हमें आर का मान निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा √81 स्क्वायर इंटू 16 बटे में 9, ठीक है। अब 81 जो है स्क्वायर है ना, 81 गुणे 81 लिखेंगे तो कितना बाहर आएगा 81 आएगा, ठीक, 81 आ गया। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक। काट दो, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 27 को 4 से जब गुणा करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, 27 चक्कू कितना हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 108, आपका क्या हो जाएगा 108 आपका आंसर हो जाएगा, 108 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये किया है वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, देखिए जो वृत्त यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रही होगी, वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात, ये हमने किया है, ध्यान रखिएगा ये होता है। वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है, त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात होता है, त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात होता है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट ठीक, क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति, चलो इसको कमेंट बॉक्स के लिए देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का सतह क्षेत्र सबसे कम होता है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का क्षेत्र सतह सबसे कम होता है। ऑप्शन आपका है घन, बी ऑप्शन है बेलन, और सी ऑप्शन है आपका पिरामिड, और डी ऑप्शन जो है आपका वो है गोला। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है निम्नलिखित में कौन सी आकृति का सतह क्षेत्र सबसे कम होता है, ये बताना है कि कौन सी आकृति का सतह क्षेत्र सबसे कम होता है, ये आपको बताना है। ये कमेंट बॉक्स के लिए है, क्या है कमेंट बॉक्स के लिए। एक क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए, ये हो गया, ये कमेंट बॉक्स के लिए हो गया। क्वेश्चन ये था, एक 60 मीटर गुणे 30 मीटर आयताकार खेत के कोने में 16 मीटर लंबी रस्सी से एक गधा बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है, गधा बंधा है, तो खेत का वह क्षेत्रफल जिसकी घास वह चढ़ सकता है लगभग वर्ग मीटर में क्या होगी। तो एक आयताकार जैसे ये है प्लाट, क्या है आयताकार प्लाट हो गया, ठीक है, A B C D, तो मतलब किसी कोने में बांध दें इसको, गधे को बांधेंगे तो चलेगा तो वृत्ताकार में ही, कैसे चलेगा वृत्ताकार में चलेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे बंधा है ये, जैसे तब जब ये चलेगा तो ये ऐसे मान लो ये रस्सी हो गई इसकी, तो ऐसे चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा। तो एक चीज़ बताओ, जब ये वृत्ताकार है तो मतलब इधर तो है नहीं कुछ, इसी में चलना है, आयताकार है ये मतलब, तो ये जो पार्ट है ये चढ़ तो इतना ही पाएगा, 1/4 चलेगा नहीं चलेगा, वृत्त का 1/4 चलेगा भाई, इतने 4 मतलब ये इतना चला 1 2 3 4, एक ही पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो चित्रित भाग है आपका ये वाला, इसी भाग को गधा जो है इसी भाग की जो घास है वो चर पाएगा, ठीक। तो इसमें
क्या करना है, 16 कितना था, 16 मीटर लंबी रस्सी। तो इसकी जो ये रस्सी है त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 16 मीटर हो जाएगी। जब वो चौथाई चरेगा, ठीक है, 1/4 भाग होगा, ठीक है, चरा गया जो क्षेत्रफल है वो 1/4 होगा। तो चरा गया क्षेत्रफल हमें निकालना है, चरा गया क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल वैसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। चरा गया क्षेत्रफल जब 1/4 चल रहा है तो π²/4 कर देंगे। त्रिज्या का मान 16 है, यहाँ पे रख देंगे। तो π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है इंटू 4 और 16 गुणे 16 कर देंगे, ठीक है। 4 से काटिए, 4 एकम 4 चक्कू 16, 22 चक्कू कितना हो जाएगा 88 या 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64, ये हो जाएगा 22 गुणे 64/7 हो जाएगा। 64 को 22 से जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 64 को 22 से जब गुणा करोगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 201 वर्ग मीटर में आएगा, 201 पॉइंट में आएगा आपका, 201 वर्ग मीटर लगभग में, ठीक, काहे में आएगा 201। 22 को 64 से गुणा कर देना, 7 से भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि 16 मीटर त्रिज्या से जो वृत्त बनेगा, भाई आयताकार प्लाट है तो जो घास गधा चरेगा तो वृत्त का 1/4 भाग ही चर पाएगा, पूरा तो नहीं चर पाएगा। जब यहाँ पे बंधा हुआ है तो 1/4 भाग, ठीक, पूरा तो ये है तो 1/4 ही जो चरा, एक ये होगा, एक ये 4 हो गए। तो जो गधा चरेगा तो वृत्त का 1/4 भाग चरेगा, इसलिए हमने 4 से इसको भाग कर दिया, इसमें r का मान रख दिया, आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और जो क्वेश्चन हमने दिए हैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।